मॉर्निंग एवरीवन। गर्ल्स आज हम डिमांड स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम और मांग का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डिमांड। मांग कहते किसे हैं? व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या है? कोई भी चीज जो आप एक पर्टिकुलर टाइम पर खरीदने के लिए तैयार हैं और खरीद भी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड। वेरी सिंपल, जो आपको आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप खरीदना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में और खरीद भी सकते हैं, उसी को हम डिमांड कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे। अब मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। मेरे पास आज 5 लाख रुपए हैं और मैं विद इन अ मंथ या विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर कोई एक कार खरीदना चाहती हूँ जिसकी कीमत 5 लाख रुपए तक ही है। उसी को खरीदने चाहती भी हूँ और खरीद भी सकती हूँ, उसी को हम डिमांड कहेंगे। तो 5 लाख रुपए मेरे पास है, मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ, तो वो मेरी डिमांड होगी। मैं मांग कर रही हूँ कि मुझे एक कार चाहिए क्योंकि मैं खरीद सकती हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और एक मैं एरोप्लेन खरीदना चाहती हूँ, तो पॉसिबल नहीं होगा। क्या कि हमारे पास 5 लाख रुपए हैं, उस 5 लाख रुपए से मैं एक एरोप्लेन खरीदना चाहती हूँ। ये मेरी डिजायर तो हो सकती है कि मैं एक एरोप्लेन खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ये डिमांड नहीं हो सकती क्योंकि मैं इसे पूरा नहीं कर सकती। इच्छाएं तो बहुत हो सकती हैं, डिजायर्स दे आर अनलिमिटेड। कुछ भी सोच सकते हैं हम कि हमें ये चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है हम उसे पूरा कर सकें। जिसको पूरा कर सकेंगे उसी को हम डिमांड देंगे। मेरे ख्याल बहुत सिंपल भाषा में सभी बच्चों को समझ आया होगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। यहाँ पर जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हमें डिमांड के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? मांग तालिका हम किसे कहते हैं? इट इज अ टेबुलर फॉर्म विच शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, या पॉपुलेशन एंड डिमांड, या फिर टेस्ट एंड डिमांड, या फिर आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड। यानी एक टेबल जिसमें हम 2 चीजों को दिखाएंगे, 2 चीजों के रिलेशन को शो करेंगे, उसी को हम डिमांड शेड्यूल कहेंगे। शेड्यूल क्या है? बेसिकली शेड्यूल किसे कहेंगे? जो हमारी 2 चीजों की रिलेशनशिप को दिखाएगा। अब जैसे हम प्राइस एंड डिमांड की रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं, क्या है? अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो हमारी डिमांड कम होती जाएगी। दिख रहा है 1 2 3, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस के इंक्रीज करने पर डिमांड कम होती जाएगी। मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं, वहां पर अगर बहुत ज्यादा कीमत दिखाई देती है तो हम कम क्वांटिटी खरीद के लाएंगे। मेरे पास तो 100 रुपए है, मैं एप्पल खरीदने गई, वहां पर 200 रुपए किलो एप्पल है, मैं कितने खरीद के लाऊंगी? सिर्फ ½ kg। अगर वहां 100 रुपए किलो एप्पल होते तो मैं 1 kg खरीदती, मेरी डिमांड बढ़ जाती। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती जा रही है। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दिस इज द टेबुलर फॉर्म, एक टेबल जिसमें हम मांग के साथ उसके डिटर्मिनेंट की किसी भी उसके तत्व के साथ जब हम तुलना करते हैं, जो रिलेशन दिखाते हैं, उसी को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। मेरे ख्याल सभी को समझ आया होगा। शेड्यूल एक तालिका, तालिका मतलब क्या है? जिसको हम एक टेबल में शो कर रहे हैं, दैट इज डिमांड शेड्यूल। वेयर इज डिमांड कर्व? कर्व क्या है? जब हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देंगे इस टेबल का, जब ये टेबल को हम एक फिगर पर प्लॉट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। कर्व क्या है जरा देखेंगे। जो 2 चीजों, इकोनॉमिक्स में जितने भी हम कर्व बनाते हैं वो हमेशा 2 साइडेड कर्व बनाते हैं। 2 चीजों के रिलेशनशिप को हम दिखाते हैं, कभी भी 3 चीजों का रिलेशनशिप हम नहीं शो करके दिखाते। इकोनॉमिक्स में आपने सब बच्चों ने पढ़ा होगा, कभी भी कोई हमारा 3 साइडेड कर्व नहीं था, कोई भी 4 साइडेड कर्व नहीं होगा, हमारा सिर्फ क्या होगा? 2 साइडेड कर्व होगा, जो हमारी 2 चीजों की रिलेशनशिप को शो करेगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड, और यहाँ पर हम ले लेते हैं
आप यहाँ प्राइस ले यहाँ डिमांड ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ टेबल फिगर को प्लॉट करने का तरीका आपको आना चाहिए, जो आप इसका एक्सप्लेनेशन देंगे वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये रिलेशनशिप ध्यान में रखेंगे, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस अगर ओपी होगा तो डिमांड ओक्यू है, वेरी सिंपल। ये कॉम्बिनेशन जो हमें दिखा रहा है, प्राइस ओपी होने पर डिमांड ओक्यू के बराबर है, वेरी सिंपल, सभी को समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हर फिगर को प्लॉट करने के लिए यही तरीका, डायरेक्ट हम कर्व नहीं प्लॉट करेंगे, हमें क्या करना है, उस रिलेशनशिप को, ये रिलेशनशिप जो आपने लिखा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम रिलेशनशिप निकालेंगे, उसके बाद हम फिगर प्लॉट करने की बात करेंगे, उसके बाद ही हम टेबल प्लॉट करने के बारे में बात करेंगे। क्या कहा, प्राइस के इंक्रीज करने पर, प्राइस बढ़ रहा है 1 2 3, प्राइस के इंक्रीज करने पर डिमांड कम हो जाएगी 3 2 1, व्हाटएवर, जो मर्जी लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? सिर्फ इतना दिखना चाहिए कि हमारे प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है। यहाँ पर फिगर प्लॉट करते हुए हमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। प्राइस अगर ओपी है तो डिमांड ओक्यू के बराबर है। अगर प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस बढ़कर ओपी से ओपी 1 हो जाता है, दिख रहा है ना, प्राइस बढ़ करके ओपी से ओपी 1 हो गया, तो हमारी डिमांड कम होकर के ओक्यू से ओक्यू 1 हो गई, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। ये बी कॉम्बिनेशन बन गया, ये ए कॉम्बिनेशन है और ये बी कॉम्बिनेशन है, दोनों में इनवर्स रिलेशन है, एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो गया, दिख रहा है, यहाँ प्राइस ओपी से बढ़कर ओपी 1 हो गया, डिमांड ओक्यू से कम होकर के ओक्यू 1 हो गई। हाँ, अब इन दो कॉम्बिनेशंस को हम ज्वाइन करेंगे, दिस इज अवर डिमांड कर्व, यही हमारा मांग वक्र है। तो डिमांड कर्व क्या है, जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, दो चीजों के कॉम्बिनेशंस को शो करके दिखाता है, दैट इज कॉल्ड कर्व। कर्व कहेंगे, डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं तो डिमांड ले लेंगे, सप्लाई कर्व की बात करेंगे तो हम सप्लाई ले लेंगे, सप्लाई एंड प्राइस में रिलेशनशिप दिखा देंगे, सप्लाई एंड डिमांड में रिलेशनशिप दिखा देंगे, राइट। किसी भी चीज में कोई भी डिटर्मिनेंट लेकर के जो इसको अफेक्ट करते हैं उसी को हम लेकर के इन्हें एक्सप्लेन कर देंगे। मेरे ख्याल समझ में आया डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल जैसा है वैसे हमारा सप्लाई शेड्यूल भी हो सकता है। सप्लाई शेड्यूल में क्या होगा, डिमांड की जगह सप्लाई आ जाएगी, प्राइस एंड सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है हम उसको यहाँ प्लॉट करेंगे टेबल में, टेबुलर फॉर्म में होगा, लेकिन शेड्यूल जो है वो चाहे डिमांड शेड्यूल हो, चाहे सप्लाई शेड्यूल हो, चाहे कंजम्पशन शेड्यूल हो, चाहे इन्वेस्टमेंट शेड्यूल हो, कोई भी शेड्यूल का मतलब क्या है, जब हम टेबल में दो चीजों के रिलेशनशिप को दिखाएंगे। और कर्व क्या है, जब दो चीजों के रिलेशनशिप को हम एक फिगर में प्लॉट करके दिखाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, डिमांड कर्व या फिर सप्लाई कर्व, कंजम्पशन कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व। इकोनॉमिक्स में कुछ भी चीज हमें कोई भी रिलेशनशिप शो करना है, हम उसे टेबल और फिगर के थ्रू आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब गर्ल्स कोई बात होती है, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? इट इज अ टेबुलर फॉर्म व्हिच शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, या पॉपुलेशन एंड डिमांड, या फिर इनकम एंड डिमांड। डिमांड की रिलेशनशिप किसी से भी जो शो करेगा एक टेबल में, उसी को हम डिमांड शेड्यूल कहेंगे। अब जब डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो हम डिमांड शेड्यूल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। डिमांड शेड्यूल को दो पार्ट्स में, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, यानी व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है, जिसमें हम एक व्यक्ति की मांग के बारे में बात करेंगे। राम ने मार्केट में जाकर के कितने केजी एप्पल लिए, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और मार्केट डिमांड कर्व क्या है, वहां राम, श्याम, गीता, सीता, मीता सबने मिलाकर के कितनी डिमांड की एप्पल की, उसको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे, मार्केट डिमांड कहेंगे। इंडिविजुअल डिमांड की अगर हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति की मांग क्या होगी, तो ये प्राइस हमारे एप्पल के हैं, एप्पल के प्राइस 1 2 3 रुपए केजी थे, तो डिमांड ऑफ गीता, गीता की डिमांड जो है वो कम होकर के 3 to 1 हो गई।
₹1 थे तो 3 kg एप्पल खरीदे, ₹2 हुए तो 2 kg एप्पल खरीदे और ₹3 हुए तो उसने 1 kg एप्पल खरीदा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया उसकी डिमांड कम होती चली गई। किसकी? गीता की। सिर्फ एक सिंगल एक व्यक्ति की मांग के बारे में जब हम बात करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब आप इंडिविजुअल, इसी तरह डिमांड कर्व को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। राइट? इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व ऑफ गीता। गीता की डिमांड कितनी थी? अब ये जो डिमांड कर्व है, दिस इज डिमांड कर्व ऑफ गीता। गीता ने कितनी डिमांड की? प्राइस ओपी होने पर क्वांटिटी ओक्यू थी। अगर प्राइस बढ़कर ओपी 1 हो जाता है तो क्वांटिटी कम होकर के ओक्यू 1 हो जाती है। गर्ल्स एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो भी हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस एक्सप्लेनेशन में फिगर में आपने क्या देखा? मैंने यहाँ पर डिजिट्स नहीं लिए कि प्राइस 1 था तो मेरी डिमांड 3 थी, अगर प्राइस 2 हुआ तो डिमांड मेरी कम होकर के 2 हो गई। नॉट लाइक दैट। आप रिलेशनशिप को दिखाएंगे, आप बताएंगे प्राइस ओपी होने पर डिमांड ओक्यू है, अगर प्राइस बढ़कर के ओपी 1 हो जाता है तो डिमांड कम होकर के ओक्यू 1 हो जाएगी। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल या मार्केट डिमांड कर्व की, तो हमें क्या करना होगा? जरा ध्यान से देखेंगे। प्राइस of apple, demand of Geeta, demand of Sita, demand of Meeta and मीता की जगह राम ले लेंगे और डिमांड ऑफ मार्केट। मार्केट डिमांड क्या होगी? आपने देखा प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस 1 2 3, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड चाहे गीता हो, सीता हो, राम हो, श्याम हो, कोई भी क्यों ना हो, प्राइस के बढ़ने पर सबकी डिमांड कम ही होगी। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? 3 2 1 गीता की डिमांड हुई, सीता की हम क्या देखते हैं? 10 8 6 हो गई। राइट? कुछ भी दिखाना है कि कम हो रही है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? 40 30 एंड 20 हो गई। प्राइस के बढ़ने पर सबकी डिमांड कम होती जा रही है। राइट? हर एक की फैमिली है, कोई ज्यादा एप्पल खरीदता है, कोई कम एप्पल खरीदता है, लेकिन क्वांटिटी वो उस हिसाब से कम करते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन उठता, व्हाट इज डिमांड फॉर अ मार्केट? एक मार्केट के लिए मांग क्या होगी? एप्पल में कितने एप्पल की मांग हमने मार्केट में की? कितने की? 53, यहाँ पर 40, यहाँ पर 27। देख रहे हैं मार्केट की डिमांड कितनी है? जब 1 रुपये केजी एप्पल थे तो मार्केट की डिमांड 53 केजीज एप्पल की थी। अगर प्राइस बढ़ करके 2 रुपये हो जाते हैं तो डिमांड कम होकर के 40 केजी एप्पल की होगी। अगर प्राइस बढ़ करके 3 रुपये केजी हो जाते हैं तो हमारी डिमांड कम होकर के 27 होगी। आपने क्या देखा? जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं, चाहे इंडिविजुअल डिमांड हो चाहे मार्केट डिमांड हो, हमारी सभी प्राइसेस के बढ़ने पर हमारी डिमांड कम होगी। देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। नाउ क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व? ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है। इसी तरह हम मार्केट डिमांड कर्व को भी प्लॉट करेंगे। मार्केट डिमांड कर्व को प्लॉट करने के लिए हम इन सभी के अलग अलग हम डिमांड कर्व्स को प्लॉट करके दिखाएंगे। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड हमने लिया और यहाँ पर हमने प्राइस लिया। राइट? हम बात करते हैं डिमांड फॉर गीता, डिमांड फॉर सीता, डिमांड फॉर राम एंड मार्केट डिमांड कर्व। सिंपल, मेरे ख्याल समझ आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या देखा? प्राइस ओपी होने पर डिमांड ओक्यू है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होकर के ओक्यू है। आपने क्या देखा? ये डिमांड कर्व ऑफ गीता, ये डिमांड कर्व ऑफ सीता। ये भी डाउनवर्ड स्लोप आएगा। डाउनवर्ड स्लोप हमें क्या दिखाता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दोनों में इनवर्स रिलेशन है। ये डिमांड ऑफ राम, राम की डिमांड भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर राम की डिमांड भी कम होती जाती है। और मार्केट डिमांड कर्व हमारा इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों को मिला देंगे, गीता, सीता और राम, तो हमारी जो है मार्केट डिमांड कर्व हमें दिखाएंगे। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर आपने क्या देखा? डिमांड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व। शेड्यूल क्या है? जिसमें हम एक टेबल में रिलेशनशिप शो करते हैं प्राइस एंड डिमांड की, और कर्व क्या है? जिसमें हम शो करते हैं इसी रिलेशनशिप को जो
हमने टेबल में शो किया है उसी को हम एक कर्व पर एक फिगर में प्लॉट करेंगे जो हमें दिखाएगा ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस पर दो चीजों को लेकर के कि हमारा क्या रिलेशनशिप होगा, राइट। हम डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व हम दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसी तरह कर्व को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल में सिर्फ एक गीता की डिमांड के बारे में बात करेंगे, जबकि हम मार्केट में हम सभी के बारे में बात करेंगे जिसमें हम सभी को लेते हैं। इज इट क्लियर? अब फर्स्ट क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अभी हम डिमांड की बात कर रहे थे और डिमांड के साथ साथ हम डिटर्मिनेंट्स की अब बात करेंगे। डिटर्मिनेंट्स के बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के डिटर्मिनेंट्स यानी तत्व कौन कौन से हैं? अब गर्ल्स यहाँ पर भी इंडिविजुअल और मार्केट हम दो तरह के तत्वों को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अगर हम इंडिविजुअल डिमांड डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल एक व्यक्ति के मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं कि डिमांड हमारी किस किस तत्व पर निर्भर करती है। अभी हमने एग्जांपल में जो हमने अभी डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर किया उसमें हमने बताया कि प्राइस एंड डिमांड, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, प्राइस भी एक डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जिसमें हम कहेंगे प्राइस, राइट, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एप्पल के बारे में हमने बात की कि उस एप्पल के प्राइसेस क्या होंगे। दूसरा आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज क्या है? या तो सब्स्टिट्यूट्स होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स किसे कहते हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं। वो वस्तुएं हैं जब हम एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेंगे, जैसे अगर मुझे टी और कॉफी दोनों ही गरमाई देती हैं, दोनों एनर्जी देती हैं। अगर टी मेरे पास मुझे बहुत महंगी मिल रही है तो हो सकता है मैं कॉफी की तरफ स्विच कर जाऊं, अगर कॉफी महंगी मिल रही है तो हो सकता है मैं डिमांड टी की ज्यादा करने लग जाऊं। तो हमने क्या देखा? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी से भी डिमांड पर फर्क पड़ता है। क्या है? प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज करेगा, प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज करेगा तो डिमांड फॉर कॉफी जो है वो इंक्रीज करेगी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस टी का बढ़ गया, ठीक है। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कोको कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। अब पेप्सी नहीं लोग खरीदेंगे क्योंकि पेप्सी और कोको कोला दोनों ही तो ब्लैक है, दोनों ब्लैक ड्रिंक्स हैं जो हमें ठंडक देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज करेगा तो हमारी डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीज करेगी। अब इसका हम रिलेशनशिप के साथ हम यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी एंड प्राइस ऑफ टी, टी के कीमत प्राइस और डिमांड हम कॉफी की कर रहे हैं। प्राइस अगर OP है तो हमारी डिमांड OQ है, प्राइस ऑफ टी OP है और कॉफी की डिमांड जो है वो OC है। अगर प्राइस बढ़ जाता है टी का तो हमारी कॉफी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। देख रहे हो, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टू। डिमांड कर्व जो है हमारा नीचे से ऊपर की तरफ, डिमांड कर्व ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी के बारे में अगर हम सब्स्टिट्यूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रतिस्थापन वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या है? जब हम एक की जगह हम दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी, राइट। तो ये हमारे जो हैं क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूट्स कहलाते हैं। अगर एक के प्राइस बढ़ेगा तो मैं दूसरे की डिमांड को बढ़ा दूंगी। अभी मैंने कहा ना, अगर प्राइस कोक के प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं क्या करूंगी? कोक नहीं खरीदूंगी, मैं क्या करूंगी कि पेप्सी ले लेते हैं, क्योंकि पेप्सी और कोक दोनों सेम ड्रिंक्स हैं, दोनों ठंडक देती हैं, दोनों ब्लैक कलर में है, राइट। इसी तरह टी एंड कॉफी। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात करते हैं, ये क्या है? इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्रतिस्थापन वस्तुओं के केस में। लेकिन अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? जैसे पेट्रोल एंड कार, राइट। इन
इंक एंड पेन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक के बिना दूसरी काम नहीं कर सकती, पूरक वस्तुएं हम कहते हैं। पूरी कब होंगी? जब कार के साथ पेट्रोल भी होगा, जब पेन के साथ इंक भी होगी, तभी वो पूरी होंगी। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जो एक के बिना दूसरी अधूरी है, जैसे कार एंड पेट्रोल। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर प्राइस ऑफ कार अगर इंक्रीज कर जाता है, प्राइस ऑफ कार अगर इंक्रीज कर जाएगा तो लोग कम कार खरीदेंगे, कम कार खरीदेंगे तो पेट्रोल के डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। प्राइस अगर कार की बढ़ जाएगी तो लोग कम कारें खरीदेंगे, इसीलिए पेट्रोल की भी डिमांड कम हो जाएगी। There is inverse relation between the two, demand or price of car and demand of petrol, right? या फिर अगर इंक की पेन की प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग पेन कम खरीदेंगे, इसलिए इंक की डिमांड कम हो जाएगी। एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो जाता है। इसी को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल एंड प्राइस ऑफ कार। कार का प्राइस क्या है? प्राइस ओपी होने पर डिमांड ओक्यू है। कार के प्राइस ओपी होने पर पेट्रोल की डिमांड क्यूपी के बराबर है। लेकिन अगर प्राइस पेट्रोल के कार के बढ़ जाते हैं, कार की प्राइस ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत महंगी कारें हो जाती हैं, तो लोग नहीं खरीदेंगे कार नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी वो कम करेंगे। आप क्या देख रहे हैं? इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। आपने कर्व हमेशा ऐसे बनाना है, आपने सीधा कर्व नहीं बनाना, ये बना दिया या ये बना दिया, नॉट लाइक दैट। ऐसे नहीं बनाएंगे, आप एक्सप्लेन करके बनाएंगे। प्राइस ओपी होने पर डिमांड ओक्यू है। अगर प्राइस बढ़कर ओपी हो जाता है, यानी कार की प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू, इसीलिए कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। बहुत सिंपल, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल सभी को। आपने हर डिटर्मिनेंट को, जो भी हम डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे, उन डिटर्मिनेंट्स को आप इस फिगर के थ्रू जो है आप इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि टेबल में प्लॉट कर सकते हैं तो करें। अब देखिए, इसका टेबल हम प्लॉट करके कोशिश करते हैं करने की, तो हम क्या करेंगे? प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड, कॉफी जो है डिमांड की है, डिमांड हम कर रहे हैं कॉफी की। प्राइस अगर बढ़ेगा 1 2 3, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? 1 2 3। दिख रहा है? प्राइस के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ रही है। आप यहाँ 10 20 30 कर सकते हैं, 2 4 6 कर सकते हैं, 4 5 6, कुछ भी आपको दिखाना है कि डिमांड बढ़ रही है। हाँ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी डिमांड भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए कर्व हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पर भी हम इसको जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्राइस ऑफ कार एंड डिमांड ऑफ पेट्रोल। राइट? क्या रिलेशनशिप है दोनों में? दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर प्राइस ऑफ कार बढ़ जाता है, कार के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो हमारी पेट्रोल की डिमांड जो है वो हमारी कम हो जाएगी। इज इट वेरी क्लियर? मेरे ख्याल एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोप है। इज इट क्लियर? दिस इज योर सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड व्हिच इज प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज वेल्थ। वेल्थ क्या है? अब एक इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड की बात कर रही हूँ। इंडिविजुअल में क्या है कि एक व्यक्ति के पास संपत्ति कितनी है। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, तो क्या होगा? प्राइस चाहे कितना भी बढ़े, चाहे कितना भी कम हो, मेरी डिमांड में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत सारा पैसा है मेरे पास। तो रिच लोगों की डिमांड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे प्राइस ज्यादा हो चाहे प्राइस हमारा कम हो। यहाँ पर अगर मैं टेबल की बात करूंगी वेल्थ के केस में, तो हम टेबल कैसे प्लॉट करेंगे? प्राइस एंड वेल्थ या वेल्थ एंड डिमांड। राइट? क्या है? अगर आपके पास वेल्थ
वेल्थ बहुत ज्यादा है, वेल्थ अगर हमारी बहुत ज्यादा है, हमने कहा 100 है, वेल्थ हमारी बढ़ती जा रही है या वेल्थ ज्यादा है, तो हमारी डिमांड कांस्टेंट रहेगी, डिमांड में किसी भी तरह का हमारे कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है। अगर टेस्ट, अब एक स्मोकर है, चाहे वो प्राइस कितने ही हमारे सिगरेट के प्राइसेस बढ़ जाएं, वो स्मोकिंग करेगा ही करेगा, डिमांड करेगा ही करेगा, तो डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। जो ड्रंकर्ड है, वो जो शराब पीने वाला व्यक्ति है, शराब की कीमत कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, वो अपनी डिमांड को कम नहीं करेगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के केस में भी हम कह सकते हैं कि हमारा डिमांड पर कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। ये तो हुए आपके इंडिविजुअल डिमांड डिटर्मिनेंट्स। लेकिन जब मैं मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट्स की बात करूंगी, तो मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट्स में ये सारे डिटर्मिनेंट्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ हम एक पॉपुलेशन और ऐड ऑन कर देंगे। पॉपुलेशन, जनसंख्या, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो पॉपुलेशन के इंक्रीज करने पर हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब घर में हमारे फैमिली मेंबर्स बढ़ते हैं तो क्या होगा, पहले हम 2 kg मिल्क लेकर आते थे, जैसे डिमांड यानी हमारे घर में फैमिली मेंबर्स बढ़े, हमने मिल्क की डिमांड ज़्यादा कर दी, ज़्यादा वेजिटेबल्स हम लेने लगे, ज़्यादा फ्रूट्स लेने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इंक्रीज कर गए। तो इसी तरह पॉपुलेशन के बारे में भी बात करते हैं कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो इकोनॉमी में हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी। देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड डिमांड। डायरेक्ट रिलेशन है तो हमारा डिमांड कर्व कुछ इस तरह बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ, जो दिखाएगा कि प्राइस के बढ़ने पर, पॉपुलेशन के बढ़ने पर, सॉरी प्राइस नहीं पॉपुलेशन आ जाएगा, पॉपुलेशन के बढ़ने पर हमारी डिमांड जो है वो भी बढ़ती जा रही है। ये हुए हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसको हमने इन अलग अलग डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग टेबल और फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करके हमें पूरा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर दैट इज चेंज इन डिमांड कर्व। चेंज इन डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जरा ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड मतलब क्या हो गया कि मांग कर्व में चेंज जो है वो हमें दिखाना है। अब मांग कर्व में चेंज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या है? शिफ्ट इन डिमांड एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। शिफ्ट एंड मूवमेंट। शिफ्ट का मतलब क्या हो गया, मैंने कोई भी चीज यहां पर रखी है, उसे शिफ्ट करके मैंने दूसरी जगह रख दिया, दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो पहले हमारा इस तरीके से था, उसे मैंने शिफ्ट करके यहाँ पर डिमांड कर दिया, तो वो हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बहुत सिंपल है। या फिर मैंने डिमांड कर्व को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, मूव कर दिया, दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। शिफ्ट क्या है? ये डस्टर मैंने यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दिया, दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। Is it okay? Next आता है movement along the demand curve. Movement along the demand curve. यानी मांग वक्र में जो चेंज है वो सिर्फ कर्व में ही हमें दिखाई दे रहा है चेंज। अब जरा देखेंगे, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको ये सारा शो करके दिखाऊंगी। यहाँ पर जब हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर बनाया था, आपको याद होगा, एक कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर बनाया था, आपको याद होगा, कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन बी। जब ए से शिफ्ट होकर मूव होकर के हम बी पर जाएंगे, दैट इज मूवमेंट अलोंग। मूवमेंट हो रही है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। या फिर हम यहाँ सी पर आते हैं, ए से सी पर मूवमेंट हुआ, दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यानी खिसकाओ, मांग वक्र पर खिसकाओ, मांग वक्र एक ही है, उसी पर हम ऊपर नीचे करते जा रहे हैं, दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, राइट। अब जरा हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व या फिर मूवमेंट अलोंग द, शिफ्ट का मतलब क्या है? मांग वक्र का खिसकाव। मांग वक्र खिसक कर दूसरी जगह चला गया। हाँ, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई डिमांड कर्व क्या है कि एक ही डिमांड कर्व पर हमने मूवमेंट किया,
यानी खिसकाओ, मांग वक्र पर खिसकाओ, मांग वक्र खिसक करके ऊपर या फिर नीचे मांग वक्र चला गया, उसी को हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहेंगे। अब हम इन्हें दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना, सॉरी ये शिफ्ट की बात कर रहे हैं। शिफ्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। मतलब क्या है? मांग का बढ़ना या मांग का कम होना, मांग का बढ़ना या मांग का कम होना। मूवमेंट अभी आपको सारा क्लियर होगा। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, यानी विस्तार और संकुचन। विस्तार और संकुचन का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाना। क्या था? पहले मेरा स्वेटर इतना बड़ा था, जब मैंने उसे धोया सिकुड़ करके इतना सा हो गया, कम हो गया, छोटा हो गया। दैट इज क्या है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? कि डिमांड कम हो गई, यानी उसी कर्व पर सिकुड़ कर, स्वेटर तो वही है ना, वही सिकुड़ करके मैंने शिफ्ट नहीं किया, उसे मूव नहीं किया, उसी वही स्वेटर इतना था, अब इतना सा हो गया, सिकुड़ करके कम हो गया। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, उसी डिमांड कर्व पर मेरी मांग कम हो गई। एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व इलास्टिक होती है, एक्सपैंड की आपने, खिंच करके इतनी लंबी हो गई, है ना? पहले इतनी सी थी, अब बढ़ करके इतनी हो गई, है तो वही एक इलास्टिक, डिमांड कर्व वही है, उसी पर हम मूवमेंट कर रहे हैं। दैट इज एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। एक्सपेंशन हो रहा है, राइट? एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है, दैट इज एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। अब जरा हम इन दोनों में डिफरेंस हम जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इंक्रीज इन डिमांड कर्व का क्या मतलब है? डिमांड जो है बढ़ गई, क्या? प्राइस के इंक्रीज करने पर हमारी डिमांड जो है वो बढ़ गई, राइट? नो, क्या कहा? प्राइस के कांस्टेंट होने पर जब डिमांड बढ़ जाएगी तो दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्या है? प्राइस के कांस्टेंट होने पर जब डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड ही कम होगी, डिमांड ही बढ़ेगी, लेकिन प्राइस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, तभी तो मूव होगा, तभी तो शिफ्ट करेगा डिमांड का। जरा हम इसको फिगर पर प्लॉट करके देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया और यहाँ पर हमने प्राइस लिया। वही सेम तरीका हमारे समझने का और फिगर प्लॉट करने का। प्राइस ओपी होने पर डिमांड ओक्यू है, राइट? एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, कॉम्बिनेशन ए। अब मैंने क्या कहा? इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में वृद्धि हुई है जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। प्राइस ओपी है और हमारी डिमांड बढ़ करके ओक्यू 1 हो जाती है। दिख रहा है? दिख रहा है? नया कॉम्बिनेशन मेरा कॉम्बिनेशन बी है, राइट? अब मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन पर ये डिमांड कर्व प्लॉट करूंगी। एक डिमांड कर्व ये है और दूसरा डिमांड कर्व हमारा D1 दिख रहा है। शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट होकर के D से D1 हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे? शिफ्ट इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। मांग में वृद्धि हुई, मांग बढ़ करके OQ से बढ़ करके OQ1 हो गई, जबकि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हमने किया, लेकिन डिमांड हमारी बढ़ करके OQ से OQ1 हो गई। दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। सेम विद डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? प्राइस OP होने पर हमारी डिमांड OQ है, कॉम्बिनेशन में, राइट? अब क्या होगा? डिक्रीज हुआ है डिमांड, प्राइस OP ही रहेगा, लेकिन डिमांड कम होकर के OQ1 हो गई, डिमांड कम हो गई। नया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बी। यहाँ पर भी हम दो डिमांड कर्व बनाएंगे। ये डिमांड कर्व फर्स्ट डिमांड कर्व है और ये D1 जो यहाँ से यहाँ बैकवर्ड मूव हुआ, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। मेरे ख्याल सिंपल था, हाँ? अब मैं अगर आपसे कहूंगी कि आप इसके टेबल भी प्लॉट करें, तो मेरे ख्याल टेबल भी आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। टेबल प्लॉट करने के लिए हमें इंक्रीज इन डिमांड की अगर मैं बात करती हूँ तो हम टेबल में क्या प्लॉट करेंगे? प्राइस कांस्टेंट है 2 2 2,
नो चेंज इन प्राइस, प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस के कांस्टेंट होने पर डिमांड इंक्रीज कर रही है 1 2 3, कुछ भी लिखेंगे, एनीथिंग 4 5 6 10 20 30 व्हाटएवर यू वांट टू राइट। यहाँ पर ये हमारा हुआ इंक्रीज इन डिमांड। क्या दिख रहा है, खुद तो हमारा टेबल बोल रहा है, हमारा फिगर खुद बोलता है कि क्या कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है कि प्राइस के कांस्टेंट होने पर, प्राइस कांस्टेंट है 2 2 2 5 5 5 6 6 है, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, और डिमांड जो है वो हमारी बढ़ती जाती है, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। वेयर एज डिक्रीज इन डिमांड जिसमें हम क्या शो करेंगे, प्राइस के कांस्टेंट होने पर, प्राइस कांस्टेंट है वहां पर भी, प्राइस के कांस्टेंट होने पर डिमांड हमारी डिक्रीज कर रही है, कम होती जा रही है। प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड कम होती जा रही है। इज इट ओके? मेरे ख्याल समझ में आया। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, नाउ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक ही डिमांड कर्व पर हम कम ज्यादा कर रहे हैं। कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, प्राइस के बढ़ने पर जब डिमांड कम होगी, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यहाँ प्राइस कांस्टेंट था, यहाँ प्राइस कांस्टेंट था, यहाँ पर प्राइस के बढ़ने पर जब डिमांड कम हो रही है, सिकुड़ गया, मांग वक्र सिकुड़ गया, छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यहाँ पर एक्सपेंशन इन डिमांड, डिमांड एक्सपैंड हो गई, मतलब क्या है, प्राइस के कम होने पर जब डिमांड इंक्रीज की, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी, व्हाई? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, क्योंकि कीमत कम हो गई। अब इसी को हम फिगर और टेबल में भी प्लॉट करके दिखाएंगे। मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आता है कि हम किस तरह बनाएंगे। प्राइस ओपी होने पर डिमांड ओक्यू है, कॉम्बिनेशन ए राइट। अगर प्राइस बढ़कर के ओपी 1 हो जाता है तो डिमांड कम होकर ओक्यू 1 हो गई, कॉम्बिनेशन बी। दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दिस इज डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व दिख रहा है, सभी को समझ में आ रहा होगा। ए से बी तक जो मूवमेंट हुआ, ए से बी तक जो मूवमेंट हुआ, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कम हो गई, छोटा हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिक्रीज इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस कांस्टेंट रहता है, डिमांड डिक्रीज करती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्या है, प्राइस के बढ़ने पर जब डिमांड कम होगी, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड सेम हियर, यहाँ प्राइस ओपी होने पर डिमांड ओक्यू है, अगर प्राइस कम होगा तो हमारी डिमांड बढ़ करके ओक्यू 1, कॉम्बिनेशन बी। ये ए से बी तक, ए से बी तक जो हमारा चेंज हुआ, दैट इज एक्सपेंशन इन डिमांड। मेरे ख्याल सिंपल था, जो सभी को समझ में आया होगा। गर्ल्स, दिस इज ऑल अबाउट योर थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड हमें क्या कहती है, जिसमें आपको डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। एक शॉर्ट में आपको मैं बता रही हूँ, जो भी हमने आज लेक्चर किया है उसको शॉर्ट में बता रही हूँ, ताकि सभी बच्चे आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, individual demand schedule and market demand schedule, individual demand curve and market demand curve with tables and figures and all, आपको सारा बताना है। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स की बात की थी। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में, इंडिविजुअल डिमांड में हमारे डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे और मार्केट डिमांड में हमारे डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे। मार्केट में सिर्फ एक पॉपुलेशन को आपने ऐड ऑन करना है, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स हमारे इंडिविजुअल वाले सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि सभी में प्राइस एंड डिमांड में जो रिलेशन है या इनकम एंड डिमांड में जो रिलेशन है, वही हमारा सभी में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद आप बताएंगे शिफ्ट इन चेंज इन डिमांड कर्व, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शिफ्ट इन डिमांड एंड मूवमेंट